Do you know what is the biggest difference between online and offline businesses? यह वीडियो मैं ईच एंड एवरी इंडस्ट्री के लिए बना रहा हूँ। आप लोग अपने अकॉर्डिंग अपने कस्टमर को रिलेट कर लीजिएगा, आप जिस भी इंडस्ट्री से रिलेट करते हो। लेट्स कम टू द पॉइंट। व्हाट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बिजनेसेस? ऑनलाइन बिजनेस में आपके माइंड में ये ट्रिगर आना चाहिए, अगर कोई भी कस्टमर आपके वेबसाइट पे आता है और आपकी सारी डिटेल्स चेक करता है और चेक करने के बाद आपके साथ वो कोई भी डाटा शेयर नहीं करता है, मीन्स अपनी कोई भी डिटेल्स वो आपको शेयर नहीं करता है, तो आप उसको अगेन कैसे कैच कर सकते हैं। बट ऑफलाइन बिजनेस में आपके माइंड में यह ट्रिगर आना ही नहीं चाहिए, बिकॉज देयर इज नो सिस्टम टू कैच देम। लेट्स सी हाउ आई डिड इट, जिससे आप भी अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग ये आइडिया लगा सकें कि आपके वेबसाइट पे अगर कोई कस्टमर आता है और आपके साथ वो अपनी कोई भी डिटेल्स शेयर नहीं करता है, तो आप उसे कैसे पकड़ सकते हैं। मैं आपके साथ 3 डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के केस को डिस्कस करूंगा। फर्स्ट हेल्थ केयर, सेकेंड रियल इस्टेट, थर्ड एजुकेशन। यहाँ पर मैं ये वेबसाइट का एग्जांपल लेकर आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये हेल्थ केयर वेबसाइट है, तो मतलब कि मैं पेशेंट प्रोनाउंस करूँगा। आप अपने इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग अपने कस्टमर को एज्यूम कर लीजिएगा। जैसे मैं अगर कोई भी पेशेंट है, किसी भी सोर्स से इनके वेबसाइट पर आया हो, या तो वो यूट्यूब वीडियो देख के, या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट है उसके नीचे वेबसाइट का लिंक दिया हो, या फेसबुक पेज पे वेबसाइट का लिंक होता है वहाँ से, या किसी भी रेफरल या किसी अदर, या गूगल पे डायरेक्ट सर्च करके किसी भी सोर्स से पेशेंट अगर इनके वेबसाइट पर आता है और वो किसी स्पेसिफिक डिजीज़ के ट्रीटमेंट को अगर वो सर्च कर रहा है, तो वो इनकी वेबसाइट पर आया और वो आने के बाद इसने सबसे पहले इनके बारे में देखा, और ये यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि वाई आवर क्लिनिक, आवर हॉस्पिटल, और उसके बाद अपने जो इनके हॉस्पिटल में जो भी डिजीज़ हैं उनका ट्रीटमेंट के ऑप्शंस यहाँ इन्होंने एक्सप्लेन किए हुए रखा हुआ है, और यहाँ इन्होंने वीडियोस डाल रखा है, और उसके बाद पेशेंट के टेस्टिमोनियल है यहाँ पे। ये सारी डिटेल्स देखने के बाद अगर किसी पेशेंट के माइंड में ये ट्रिगर करता है कि मुझे इनका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, मुझे इनसे अपने ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करना चाहिए, तो और उसके माइंड में आता है चलो ठीक है, मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि इनके बारे में, और उसके बाद वो अबाउट अस पेज पे क्लिक करता है। जब अबाउट अस पेज पे क्लिक करता है तो वो यहाँ पे लैंड करता है। लैंड करने के बाद वो अपना यहाँ जितनी भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रीड आउट करने के बाद अगर उसको लगता है कि नहीं, ये एक बेस्ट डॉक्टर हैं जो मैं अपने ट्रीटमेंट के बारे में इनसे डिस्कस कर सकता हूँ और अपना मैं ट्रीटमेंट ले सकता हूँ, तो उसके माइंड में ये आता है कि मैं अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लेता हूँ। अगर कोई भी पेशेंट अपॉइंटमेंट फॉर्म पे अगर पेज पे जाता है तो यहाँ पे वो लैंड होता है। उसके बाद वो यहाँ पे 2 कंडीशन बनती है। फर्स्ट कंडीशन ये बनती है या तो वो अपना अपॉइंटमेंट बुक करेगा या तो वो अपना अपॉइंटमेंट नहीं बुक करेगा। अगर वो अपना अपॉइंटमेंट बुक करेगा तो उसकी डिटेल्स हमारे साथ आ जाएगी। अगर वो अपना अपॉइंटमेंट नहीं बुक करता है और वो चला जाता है तो उसकी कोई भी डिटेल्स हमारे साथ शेयर नहीं होगी। तो यहाँ मतलब कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। इतनी सारी चीज़ें क्रिएट करने के बाद, सिस्टम क्रिएट करने के बाद अगर वो हमारे साथ डिटेल्स शेयर नहीं करता है तो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो हम यहाँ पे जो सिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं, जैसे मैं फर्स्ट आपको दिखा देता हूँ। अभी रिसेंटली एक पेशेंट ने अपना अपॉइंटमेंट बुक किया था, वेबसाइट अपॉइंटमेंट फॉर्म, तो यहाँ पे उसने अपॉइंटमेंट बुक किया है। अब ऐसे पेशेंट की लिस्ट हमें चाहिए जो होम पेज पर आए थे और अबाउट अस पेज पर आए थे और अपॉइंटमेंट पेज पर आए, तीनों क्राइटेरिया मैच होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने बनाया है गूगल एनालिटिक्स की हेल्प से। यहाँ जो भी पेशेंट आए थे हमें होम पेज पर, और उसके बाद ऐसे पेशेंट जो अबाउट अस पेज पर आए थे और ऐसे पेशेंट जो अपॉइंटमेंट पेज पर आए थे, अगर ये तीनों क्राइटेरिया जिसमें भी मैच कर रही है, वो कितने पेशेंट हैं उनका हमें लिस्ट चाहिए। तो यहाँ पे 11 पेशेंट का लिस्ट मिल गया। अब जैसे जैसे ये क्राइटेरिया में पेशेंट, जैसे ये अगर मैं इसको ऑडियंसेस सेव कर दूं, जब ये ऑडियंसेस बन जाएगी, फिर जैसे जैसे इसमें पेशेंट ये तीनों क्राइटेरिया को मैच करते रहेंगे, ये नंबर्स बढ़ता रहेगा। यहाँ 1 या 11 है तो 110 हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। इस तरीके से ये नंबर्स बढ़ते रहेंगे जैसे जैसे इस क्राइटेरिया में ये
पेशेंट फॉल करेंगे। तो इस बेसिस पे हम यहाँ बना सकते हैं ऐसे पेशेंट्स की लिस्ट जो हमारे ये 3 क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, लेकिन उन्होंने अपना अपॉइंटमेंट बुक नहीं किया था। कंडीशन यही है ना कि फर्स्ट पेज पर आया, इस पे अपनी डिटेल्स सारी देखी, उसके बाद उसे लगा कि मैं डॉक्टर्स के बारे में एनालिसिस कर लूँ, अब अपॉइंटमेंट बुक कर लूँ, लेकिन उसने अपॉइंटमेंट नहीं बुक किया। 11 पेशेंट ने अपना अपॉइंटमेंट नहीं बुक किया, केवल एक पेशेंट ने अपना अपॉइंटमेंट बुक किया। तो जो 11 पेशेंट ने अपना अपॉइंटमेंट बुक नहीं किया है, हम उन्हें रीमार्केटिंग की हेल्प से अपना उनको वो इंटरनेट पे जहाँ भी जाएंगे हम उन्हें एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हैं। इनकी अलग से लिस्ट बन जाएगी। जो एडवर्टाइजमेंट मैंने दिखाया था वहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मंथ में जिस जिस हिसाब से बजट लगा था उस हिसाब से कन्वर्जन है। उसके हिसाब से आप यहाँ देख लीजिए 18 पेशेंट ने कन्वर्जन किया था और हर एक पेशेंट को कन्वर्जन करने का कॉस्ट 102 रुपीज़ गए थे। हमने 3 क्राइटेरिया लिया था, जो पेशेंट होम पेज पर गए हों और अबाउट उस पेज पे गए हों और अपॉइंटमेंट। अगर मैं अपॉइंटमेंट को हटा दूं तो ये नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी रिफ़ाइन हो गया, काफ़ी रिफ़ाइन पेशेंट हो गए। केवल ऐसे मैं पेशेंट को अब देखता हूँ जो हमारे होम पेज पर गए हों और अबाउट उस पेज पर गए हों, तो ये देखते हैं कितना नंबर इंक्रीज़ होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये नंबर इंक्रीज़ हो गया है। ये नंबर पहले 11 था, अब 71 हो गया है। तो अगर मैं और भी इसको बिल्कुल ओपन कर दूं कि मुझे केवल ऐसे पेशेंट चाहिए जो हमारे केवल होम पेज पर गए हों या जो केवल हमारे अबाउट अस पेज पर गए हों, इस तरीके से भी हो सकता है। अगर मैं ये देखता हूँ केवल जो हमारे होम पेज पर गए हों, तो ये नंबर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, 2400 समथिंग आ गया। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हर एक पेजेस के लिए अलग अलग पेशेंट का लिस्ट बनाया जा सकता है कि हमें केवल ऐसे पेशेंट का लिस्ट चाहिए जो केवल बस्ती पेज पर गए हों या जो केवल पोटली पे गए हों या सिरो बस्ती पे गए हों। इस तरीके से हर एक पेशेंट का अलग अलग बकेट बनाया जा सकता है जो इस पेजेस पे गए हों, और उन पेजेस पे जितने भी पेशेंट गए हों उनका हमें अलग से लिस्ट बनकर मिल जाएगा और हम उन्हें कभी भी अपने रीमार्केटिंग कैंपेन में यूज कर सकते हैं कि आप हमारे इस पेज पर आए थे, इस पेज पर आए थे, और उन्हें हम रीमार्केटिंग करके डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे उन्हें एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हैं। या ये डिजीज़ अनुसार के अकॉर्डिंग हम लोग पेजेस बना सकते हैं, जो डायबिटीज़ का है या जो इनफर्टिलिटी का है या स्किन केयर का। इस तरीके से अलग अलग बिल्कुल हर एक पेजेस का बिल्कुल बनाया जा सकता है और उसके अकॉर्डिंग लिस्ट बनने के बाद हम अपने रीमार्केटिंग कैंपेन में यूज कर सकते हैं। अब हम लोग रियल इस्टेट का देखेंगे। मेरे एक क्लाइंट हैं, इनका रियल इस्टेट का बिजनेस है। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स या होम बायर्स प्रोनाउंस करूँगा। आप अपने इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग अपने कस्टमर को माइंड में एज्यूम कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम ऑल पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं कि क्या क्या ऑल पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, जिसका अलग अलग प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स का लिस्ट बनाया जा सकता है, बकेट बनाया जा सकता है, और जिसको हम रीमार्केटिंग करके उन्हें अपनी प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं। जैसे मैं एक लिस्ट जो मैंने क्रिएट किया हुआ है लाइकली टू परचेस आवर फ्लैट 1 में, मैंने उसमें ये प्रेजेंट किया है कि ऐसे प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स जो हमारे होम पेज पर विज़िट किए थे। अभी होम पेज पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो ऐसे प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स जो हमारे होम पेज पर विज़िट किए थे उन्होंने सारी डिटेल्स देखी है। इतनी सारी डिटेल्स देखने के बाद किसी के माइंड में इतना तो आ ही जाता है कि नहीं, मैं इस वेबसाइट पे विज़िट किया था और उसका नाम मीना पार्क या लाइक दैट या कंस्ट्रक्शन ऐसा कुछ भी था। तो यहाँ इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, और उसके बाद देखने के बाद इनको माइंड में आया कि चलो ठीक है, ये सही है। अब मैं थोड़ा सा आवर कंपनी जो इनकी डिटेल्स है इनके बारे में, अबाउट उसके बारे में जान लेता हूँ, कंपनी के बारे में या इनके अबाउट टीम के बारे में। ये यहाँ पे अगर वो विजिट करते हैं अबाउट अस में, मतलब कि आवर कंपनी में या आवर टीम में, कहीं भी दोनों में विजिट करते हैं, और उसके बाद कॉन्टेक्ट अस पेज पे जाते हैं। उसके बाद कॉन्टेक्ट अस पेज पे जाते हैं तो इसका मैंने अलग से क्राइटेरिया बना रखा है कि ये एक ऐसे प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स हैं जो लाइकली टू परचेस आवर फ्लैट हैं। इनको मैंने इस कैटेगरी में रखा है, इनका अलग से एक बकेट बन जाएगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। इसमें अदर पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, इसमें अदर पॉसिबिलिटीज़ हम लोग देखते हैं। अदर पॉसिबिलिटीज़ क्या है? अदर पॉसिबिलिटीज़ ये है कि जो हमारे होम पेज पर विजिट किए थे, फर्स्ट जो हमारे होम पेज पर विजिट किए थे, और उसके बाद आवर प्रोजेक्ट पेज में विजिट किए थे। प्रोजेक्ट पेज में यहाँ देखिए, प्रोजेक्ट पेज पर जितने भी डिटेल्स दी हुई हैं, प्रोजेक्ट पेज पर इन्होंने विजिट किया और सारी डिटेल्स इन्होंने देखी। अब डिटेल्स चेक करने के बाद इनके भी माइंड में
एक आइडिया लग गया होगा कि नहीं ये सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं और डिटेल्स यहाँ काफ़ी सारी रीड करने को देख ही रखा है। और उसके बाद इनके माइंड में आया चलो ठीक है, इनकी अबाउट अस इनका थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, और या तो ये आवर कंपनी पेज पर चले गए या आवर टीम, या दोनों पेज पर चले गए, या दोनों में से किसी एक पेज पर गए हों, और उसके बाद ये कॉन्टेक्ट अस पेज पर गए हों। तो हमने इसके लिए अलग से एक बकेट बनाया हुआ है। ये एक ऐसे प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स हैं जो लाइकली टू परचेस आवर फ्लैट, इसको सेकेंड में मैंने डाल रखा है, सेकेंड टाइप के ऑडियंसेस हैं। अब ये हो गई सेकेंड टाइप का। अब इसमें और भी क्राइटेरिया बन सकती है, और क्राइटेरिया इसमें क्या है अब यहाँ हम लोग देखते हैं। लाइकली टू परचेस आवर फ्लैट 3, इसमें मैंने ये रखा है कि प्रोजेक्ट पेज पर ये विज़िट किए थे, कहीं से भी लैंड किए हो डायरेक्ट, मतलब कि गूगल सर्च करके, या इनका ये प्रॉपर्टी 99 एकर्स में भी रजिस्टर है, तो वहाँ से भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स या होम बायर्स आ सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। तो अगर वो किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, जैसे ब्लू बेल पे या कॉस्मोस पे, किसी पे ऐसे किसी एक स्पेसिफिक पे क्लिक करते हैं और चेक करते हैं, और चेक करने के बाद वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं आवर कंपनी पे या टीम पे, मतलब कि वो आवर कंपनी पे या आवर टीम पे या दोनों में से किसी एक पे या दोनों पे वो क्लिक करते हैं, विजिट करते हैं, चेक करते हैं, और उसके बाद हमारे कॉन्टेक्ट पेज पे जाते हैं। तो इसका अलग से मैंने बना रखा है कि ये एक ऐसे बकेट है जो मतलब लाइकली टू परचेस आवर 3 ऑडियंसेस हैं, और इनकी अलग बकेट है। तो ये 3 टाइप के ऑडियंसेस बन सकते हैं। इस 3 ही नहीं, मतलब कि बहुत सारे ऑडियंसेस बन सकते हैं। एक और मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, इंटरेस्टेड टू परचेस आवर फ्लैट। इसमें मैंने ये रखा है कि होम बायर्स या प्रॉपर्टी इन्वेस्टर विजिटेड टू आवर एनी पेज, मतलब कि वो किसी भी सोर्स से आते हैं, या होम पेज पे चले गए, अबाउट्स पेज पे चले गए, कॉन्टेक्ट अस पेज पे, प्रॉपर्टी पे, या मतलब होम पेज पे भी काफ़ी सारा अदर बटन्स दे रखा है, उस पर भी हम लोग बना सकते हैं कि जिसने नो मोर पे क्लिक किया या जिसने कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक किया, तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं कि इस बटन पे क्लिक किया, इस तरीके से है, उसकी ऑडियंसेस अलग से बन जाएगी। या हम ऐसे भी बना सकते हैं, होम बायर्स या प्रॉपर्टी इन्वेस्टर जो क्लिक किए थे कॉल बटन पे, बट उन्होंने कॉल नहीं किया, ये जैसे इसमें कॉलिंग का दे रखा होगा कहीं, जैसे यहाँ नंबर दे रखा है इस पर क्लिक करने का, ठीक है, बट उन्होंने कॉल नहीं किया, क्लिक तो किया, उनके डायल में गया, बट उन्होंने कॉल नहीं किया। उनके माइंड में आया चलो ठीक है, और भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको थोड़ा सा देख लेता हूँ, और भी होम्स हैं उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेता हूँ। या वो ईमेल पे क्लिक किए, या ऐसे भी, और ईमेल उन्होंने सेंड करने का सोचा बट उन्होंने सेंड नहीं किया। या उन्होंने मैप पे क्लिक किया, देखा और एक्सप्लोर किया सब कुछ, लेकिन उन्होंने आपके पास रीच आउट नहीं किया। या वो आपके फेसबुक पेज पर गए थे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सारी इन्फॉर्मेशन देखी, कितने लोग फेसबुक पर गए थे, कितने लोग इंस्टाग्राम पे, कितने लोग यूट्यूब पे, इस तरीके से अलग अलग बकेट बन सकता है। और ऐसे भी इसमें बकेट बन सकता है, कितने लोग ऐसे प्रॉपर्टी इन्वेस्टर थे जो हमारे पेज को 50% स्क्रॉल किए, कौन 90% स्क्रॉल किया, कौन 100% स्क्रॉल किया। या यहाँ पर अगर कोई वीडियो होती तो हम उसके भी अकॉर्डिंग बना सकते थे, किसनी वीडियो हमारी 10% देखी है, 50% देखी है, 100% देखी है। जो 100% देखा है दे आर मोर लाइकली टू परचेस या इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पे और भी बना सकते हैं, जैसे होम पेज पर आने के बाद मोस्टली लोग यहाँ पे जो डिटेल्स होती है उस पर क्लिक करते हैं, नो मोर पे। जिन्होंने केवल नो मोर पे क्लिक किया उनका अलग से एक बन जाए बकेट। ये बहुत सारी सिनारियोज़ हैं, अलग अलग सिनारियो के अकॉर्डिंग पूरा एक बनाया जा सकता है रीमार्केटिंग लिस्ट। और उन्हें उनके सामने वो इंटरनेट पे कहीं भी जाते हैं, हम उन्हें एडवर्टाइजमेंट दिखाकर उनके सामने प्रेजेंट हो सकते हैं कि आप हमारे वेबसाइट पर आए थे और हमारे प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड थे। तो और उनके सामने हम जब प्रेजेंट करेंगे तो अपनी फ्लैट्स की फ़ोटोज़ या प्राइसिंग या जो भी डिस्काउंट्स वगैरह ऑफ़र्स उनके सामने प्रेजेंट करेंगे, जिससे उनके माइंड में आएगा चलो ठीक है मुझे प्रॉपर्टी तो परचेस करना ही है, ये मतलब कि काफ़ी सारे ऑफ़र्स दे रहे हैं या ये भी चीज़ें हैं, एक बार मैं इनसे कनेक्ट करके देख लेता हूँ। तो इस तरीके से पूरा एक रीमार्केटिंग कैंपेन काम करता है और आपको इससे काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिल। ये रहा पूरा ओवरऑल एक रीमार्केटिंग का कंसेप्ट जो आपके माइंड में आता है कि अगर कोई एक ऐसा कस्टमर जो हमारे वेबसाइट पर आया बट हमारी सर्विसेज नहीं लिया, अपना कोई भी डिटेल्स शेयर नहीं किया, तो ये पूरे एक सिस्टम से हम उसको
अलग अलग लिस्टिंग बनाकर अलग बकेट में रखकर उसको रीमार्केटिंग कैंपेन दिखाकर अपना कोई भी प्रोडक्ट इन सर्विसेज या रियल एस्टेट का हो या स्टूडेंट हो या कोई भी हो उसको सेल कर सकते हैं।